खुर्रम शेर जमान साहब, काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस फैसले की ही अगर मतन को पढ़ा जाए तो इसी में मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, उनकी गहराइयों में जाने के बजाय इस पर बात करके ज़रा देखते हैं। इमरान खान साहब ने भी इस पर काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई कॉन्फिडेंस से नहीं उन्होंने कहा कि 90 दिन में इलेक्शन होंगे, बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि शायद मैं भी 90 दिन में इलेक्शन होता नहीं देख रहा, लेकिन अदलिया का फैसला बहुत अच्छा आया है, अब देखना यह है कि होगा कैसे। आप क्या देख रहे हैं, 90 दिन में इलेक्शन होगा? नहीं, देखें, डेफिनेटली मुश्किलात तो बहुत सारी हैं और मुश्किलात तो पूरी दुनिया के अंदर होती हैं। बहुत सारे मसाइल आपको नज़र आते ही होते हैं। आपके सामने इस वक्त एग्ज़ाम्पल जो है वो टर्की का एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि तुर्की के अंदर इस वक्त जो है एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया है, हज़ारों लोग जो हैं उसके अंदर इंतकाल कर गए हैं और हज़ारों लोग जो हैं उसमें ज़ख्मी हैं, पूरा शहर उनका तबाह हो गया है। लेकिन आप देखें कि उन्होंने फ़ैसला किया कि इलेक्शन वो फिर भी कराएंगे और मेरे ख्याल से 16 मई की तारीख़ है जो वहाँ पे इलेक्शन होने जा रहा है। सो मुश्किलात का मसला मतलब ये नहीं होता है कि आप इलेक्शन से भागें। असल में हकीकत तो ये है कि इस वक्त पीडीएम बहुत अच्छे तरीके से इस बात को जानती है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर वो इलेक्शन कहीं भी करा लें, उन्होंने हारना है। जामपुर का जो इलेक्शन हुआ वो आपके सामने है कि 11 सियासी जमातों को पाकिस्तान ने हराया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हराया और छोटे मोटे मार्जिन से नहीं, एक बहुत बड़े मार्जिन से हराया। अब ये और इनके सहूलतकारों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई ये बात कि इलेक्शन तो किसी सूरत में पीडीएम ने जीतना नहीं है। अब वो रास्ते उन्होंने ढूंढने कि किन रास्तों के ज़रिए ये जो है इलेक्शन को डिले करें। लेकिन देखें, हमारा मसला क्या है? हमारा मसला इक़्तिदार में आना नहीं है। हमारा मसला जो है वो इस वक्त मौजूद है, जो इस वक्त हालात आप देख रहे हैं पाकिस्तान के, जो हालात इस वक्त आप पाकिस्तान के देख रहे हैं, वो हमारा मसला है कि पाकिस्तान इस वक्त कहाँ जा रहा है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो जो मेरी नॉलेज के अंदर है वो $300 को क्रॉस कर गया है। आपसे बात करते हैं हम इस बात को अभी ये जानते हैं कि आज आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो तकरीबन बंद हो चुकी है, एक्सपोर्ट्स का जो है वो तकरीबन ख़ात्मा हो चुका है, इंपोर्ट्स के जो एलसीज के इश्यूज आ रहे हैं वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो मसाइल कहाँ पे खड़े हैं। सो वेयर आर वी हेडिंग? क्या पाकिस्तान को बचाना है या किसी सियासी जमात को बचाना है? ये तो अपने ज़ाती मुफाद के लिए बैठे हुए, इनका इससे ज़्यादा कोई गर्ज है ही नहीं। इनको पता है कि इनकी सियासत ख़त्म होने जा रही है। देखें, इमरान खान से मुकाबला करने के लिए अब पाकिस्तान के अंदर किसी नई सियासी जमात को जन्म लेना पड़ेगा जो कि अपोजिशन करेगी। पीडीएम, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, ये सियासी जमातें अब इमरान खान से या पीटीआई से मुकाबला नहीं कर सकती हैं। इनका बयानिया फेल हो चुका है, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है। अब सिर्फ इमरान खान का बोलबाला है, इमरान खान ही पाकिस्तान को संभाल सकते हैं, वही आगे लेके चल सकते हैं। मैं तो इनसे उल्टा गुजारिश करूंगा कि खुदारा मुल्क की सोचें, अपनी ज़ात की नहीं सोचें, क्योंकि पाकिस्तान रहेगा तो सियासी जमातें भी रहेंगी और हमारी सियासत भी रहेगी।